अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पेपाल की पेमेंट जो है पाकिस्तान में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये तरीकाकार जो है बहुत ही आसान है और मैं इस तरीके को काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहा हूं। अब पेपाल से जो है पाकिस्तान में अगर आप पेमेंट हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार काफ़ी आसान है और शायद आपको ये मुश्किल भी लगे, लेकिन इसमें कुछ देखिए मसले भी आते हैं काफ़ी सारे। लेकिन जब एक दफ़ा आपका ये मसला हल हो जाए तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है, अगर आप कोई गलती ना करें। अब जो तरीकाकार ये है कि देखिए आप पेपाल से पाकिस्तान में पेमेंट हासिल करते हैं, या तो आप पाकिस्तान में जैज़ कैश में हासिल कर सकते हैं या फिर आप किसी भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। अब इसका तरीकाकार ये है कि देखिए या तो आप जो है पेपाल और पेयोनियर को कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपका जो अकाउंट बना है पेपाल का, पाकिस्तान में तो पेपाल का अकाउंट नहीं बनता, यानी कि वो मलेशिया के एड्रेस पर या फिर फ़िलिपाइन की जो वेबसाइट है पेपाल की, वहाँ से बनता है, यूएई या सऊदीया या बाहर किसी भी मुल्क से बन जाता है। वहाँ से आपका अकाउंट बनेगा और उसके बाद फिर आप पेपाल में पेयोनियर को लिंक कर लेते हैं। अब ये चीज़ याद रहे कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे आपने मलेशिया से जो है पेपाल का अकाउंट बनाया, तो वहाँ पर आपके पास पेपाल और पेयोनियर को लिंक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। पेयोनियर को डायरेक्ट लिंक करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। लिंक करने का तरीकाकार ये है कि देखिए आपका जो पेपाल का अकाउंट है, अगर उसमें जो नाम है आपका मोहम्मद ताहिर, तो आपके पेयोनियर अकाउंट में भी आपका नाम बिल्कुल मोहम्मद ताहिर होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों में नाम सेम होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए और पेपाल अकाउंट में आपके पास जो है लिंक अ बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता है। लिंक अ बैंक अकाउंट पे जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो है आपको बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन होगा। अब देखिए मेरे पास मैं 2 अकाउंट हैं, जैसे कि एक तो मेरा अपना अकाउंट है जो मैंने तकरीबन 2014 में बनाया था, तकरीबन 6-7 साल पुराना, और एक भाई के लिए अकाउंट बनाया। अब जो पहला अकाउंट था जो माऊ वहाँ पर उस टाइम यूएई में होते थे, तो मैंने वहाँ पर बनाया था उनके ज़रिए, और फिर मोबाइल नंबर वगैरह भी उनका ही दिया था, एड्रेस सारा यूएई का ही था। और उस टाइम जो है बहुत आसान था पेपाल और पेयोनियर को लिंक करना, यानी कि आपके पास जब पेयोनियर के अकाउंट होता था और पेपाल का, तो पेपाल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके पास बैंक लिंक करने का ऑप्शन होता था। वहाँ से आपके जो बैंक यूएस डॉलर का बैंक था वो आप लिंक कर सकते थे बहुत ईज़िली। और पेयोनियर से जब आप अकाउंट बनाते हैं तो पेयोनियर में आपको जो है एक यूएस डॉलर का बैंक अकाउंट मिलता है। अब वहाँ पे आपके पास उसमें जो डिटेल्स होती है, जो आपने वहाँ पर पेपाल में ऐड करनी होती है, और आपका अकाउंट लिंक हो जाता था। लिंक कन्फर्म करने के लिए आपके पास 2 छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शन होती थी, वो आपके पास जो है पेयोनियर में शो हो जाती थी, और वो आपने वहाँ पर पेपाल में ऐड करनी होती थी कन्फर्मेशन के लिए, और फिर आपका अकाउंट लिंक हो जाता था। लेकिन अभी हाल ही में जो भाई के लिए मैंने एक अकाउंट बनाया पेपाल का, अब वो अकाउंट जो मैंने बनाया paypal.com/ph, यानी फ़िलिपाइन का जो वर्ज़न है, तो वहाँ पर आपको विज़िट करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा, तो आपको paypal.com/ph वो विज़िट करना होगा। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा है टॉप पर, जो मैंने आपको लिंक दे दिया paypal.com/ph, यहाँ पर आपने जाके अकाउंट बनाना है। और जब आप अकाउंट वहाँ पर जाके बनाएँगे तो आपके पास जो भी तमाम डिटेल्स वगैरह होगी, वहाँ पे आपने जो पहला ऑप्शन है कंट्री सेलेक्ट करने का, वहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करना, वहाँ आपके पास ऑप्शन होगा फ़िलिपाइन का, तो आपने फ़िलिपाइन को ही सिलेक्ट करना है। और अगले पेज पे आपके पास नेशनैलिटी का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपने जो नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, और फिर मोबाइल नंबर भी आपने पाकिस्तान का ही देना है। अकाउंट बनाने के बाद अगर आपका पेयोनियर का अकाउंट नहीं बना, तो आप पेयोनियर का अकाउंट बना लीजिए, बिल्कुल फ्री बनता है। और पेयोनियर का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान में बन जाता है, उसमें कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है। और जब आपका पेयोनियर का अकाउंट बन जाए तो फिर आप पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए, और आपके पेयोनियर अकाउंट में आपको एक बैंक अकाउंट मिलता है यूएस डॉलर का, वो अकाउंट आपने लिंक करना है पेपाल में। अब पेपाल में जब आप बैंक अकाउंट लिंक करने लगेंगे तो वहाँ पे फिर, क्योंकि आपका अकाउंट अगर फ़िलिपाइन का होगा, आपके पास वहाँ पे मसला आएगा थोड़ा-सा, कि या तो आप फ़िलिपाइन पेसोस जो है वहाँ पे वो लिंक कर सकते हैं बैंक अकाउंट, और नीचे छोटा-सा लिखा हुआ होगा यूएस डॉलर का बैंक अकाउंट लिंक करने का, तो आपने यूएस डॉलर बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद जो आपका ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। और आप लिंक करने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपके पास एक एरर आएगा, और वो एरर की वजह से आप जो है अपना पेयोनियर और पेपाल पेयोनियर के जो बैंक अकाउंट को पेपाल से लिंक नहीं कर पाएँगे। अब उस मसले को हल करने के लिए आपको पेपाल को कॉल करना होगी। अब देखिए पेपाल को कॉल करना बहुत आसान है, आप सिर्फ़ गूगल में जाके अगर पेपाल यूएस फ़ोन नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे ये नंबर आ जाता है, और इस नंबर पे आपने कॉल करना होती है। कॉल करने के बाद आप जो है पेपाल से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं अपना जो है बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा जो है अकाउंट है वो लिंक नहीं हो रहा, तो बराए मेहरबानी मेरा अकाउंट लिंक कर दीजिए। बात आपको इंग्लिश में करना होगी, पाकिस्तान से ही कॉल करते हैं आप, जो नंबर आप पेपाल का अकाउंट बनाते वक़्त देंगे, तो वही नंबर होगा। मैंने भी सब जो कॉल की थी पाकिस्तान से ही कॉल की थी, और कॉल ज़्यादा महँगी नहीं है। यू अगर आप टेलीनॉर या ज़ोंग से कॉल करेंगे तो तकरीबन ₹2 पर मिनट कॉल होती है,
और वो उसी टाइम कॉल के दौरान ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कर दिया जाता है। तो पेपाल और पेयोनियर का जब पेयोनियर का जो आपका अकाउंट है पेपाल से लिंक हो जाएगा तो उसके बाद आप आसानी से जो है पेपाल से पेयोनियर में अकाउंट रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, अगर आप चेक करें तो ये अमाउंट, ठीक है, और ये सेंड बाय पेपाल है। और फिर ये देखिए ये पेयोनियर की मेरे पास मेल है, यू हैव रिसीव्ड अ पेमेंट, तो ये पेयोनियर की मेरे पास आई है। अब मैं यहाँ से वापस अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ मेरे पास तकरीबन ये देखिए पेपाल और पेयोनियर की जितनी भी ये आपको सामने मेल नज़र आ रही हैं, ये तमाम की तमाम जो पेमेंट हैं, ये तमाम जो हैं पेपाल और पेयोनियर के दरमियान ट्रांजैक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ये आपको मैं दिखा दूँ, ये 23 मार्च की जो है ये एक ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ये जो पेमेंट है योर अकाउंट हैज़ बीन चार्ज, तो पेपाल से मैं करता हूँ पेयोनियर में ट्रांसफ़र और फिर पेयोनियर से जो है मैं जैज़ कैश में, ये देखिए योर पेयोनियर अकाउंट हैज़ बीन चार्ज बाय जैज़ कैश। तो ये देखिए, और जैज़ कैश का ही फ़ायदा ये है इस्तेमाल करने का कि अगर आप पेयोनियर से पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसकी जो लिमिट है वो $100 है। यानी अगर आपके अकाउंट में $100 होंगे पेयोनियर में, तभी आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में भेज सकेंगे रकम। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि पेयोनियर को अगर आप जैज़ कैश से लिंक कर लेंगे तो फिर आपके पेयोनियर अकाउंट में अगर $5, $4 या $3 भी मौजूद हैं तो वो भी आप पाकिस्तान में फ़ौरन के फ़ौरन जैज़ कैश में आपको मिल जाते हैं। जैज़ कैश का अकाउंट भी बिल्कुल फ्री बनता है और उसकी जो नॉर्मल लिमिट होती है वो ₹25,000 होती है। आप जाएँ करीबी दुकानदार के पास जाके बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करवा लें, यानी अंगूठा लगाना पड़ता है आपको, और उसके बाद आपके जो अकाउंट की जो डेली लिमिट हो जाती है सेंडिंग और रिसीविंग की, वो ₹50,000 हो जाती है। अगर आपकी जो पेमेंट इससे ज़्यादा आती है तो फिर आप जो है जैज़ कैश की किसी जो करीबी फ्रेंचाइज़ है वहाँ पर चले जाएँ और उन्हें कहें कि भाई जो मेरी जो डेली लिमिट है वो ₹4 लाख तक कर दीजिए, क्योंकि मेरी पेमेंट ज़्यादा आती है। वो आपसे आपकी अर्निंग के प्रूफ़ माँगेंगे, आप जो पेयोनियर वगैरह की स्टेटमेंट होती है आप वो ले जाएँ, उन्हें बोलें कि मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरी जो अर्निंग वगैरह ज़्यादा आती है तो मैं पेयोनियर के ज़रिए मैं जैज़ कैश में रकम ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो ये इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए। तो वो आपकी जो लिमिट है वो ₹4 लाख तक कर देंगे। तो उसके बाद आपकी जो पेमेंट है आप पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र करेंगे और पेयोनियर से जैज़ कैश में, और जैज़ कैश से फिर आप जो जैज़ कैश का एक एटीएम कार्ड भी बनता है, उस कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, एटीएम वगैरह से विथड्रॉ कर सकते हैं, या जैज़ कैश से चाहें तो आप जो है पाकिस्तान में अपने मुख्तलिफ बैंकों में भी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई और भी मसला आ जाए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेयोनियर अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये कहता है कि जी पेपाल अगर आपको ये कहता है कि हम फर्स्ट सेंचुरी बैंक का जो है बैंक अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करते। पेपाल आपको जो है पेयोनियर से जो बैंक अकाउंट मिलेगा आजकल शायद वो फर्स्ट सेंचुरी बैंक का हो, तो फिर आपको पेयोनियर को कॉल करना पड़ेगी। तो पेयोनियर को कॉल करने के लिए आपके पास ये नंबर है, ये यहाँ पे आप लिख लीजिए और फिर आप जो है पेयोनियर को कॉल करके रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो है एक नया फेडरल कम्युनिटी सेविंग्स बैंक का अकाउंट इशू किया जाए, तो वो आपको ये बैंक अकाउंट इशू कर देंगे। तो फिर आप जो है फेडरल कम्युनिटी सेविंग्स बैंक का अकाउंट जब आपके पेयोनियर अकाउंट में शो हो, तो फिर आप उस अकाउंट को जो है वहाँ से लिंक करके अपने पेपाल से रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है, शायद ये आपको इल्म ना हो। अगर आप जो है पेपाल फ़िलिपाइन के जो वर्ज़न है, वहाँ पर जो अकाउंट बनाएँगे अपना और उसके बाद आप अपना पेयोनियर का बैंक अकाउंट जो है पेपाल से लिंक कर लेंगे, तो फिर वहाँ से पेपाल से पेयोनियर में जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है वो है $35 यानी अगर कोई भी जब आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो वहाँ पे $35 होती है, इस लिहाज़ से पेपाल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और ये मसला मेरे साथ आ चुका है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और पेपाल की फ़ीस इस लिहाज़ से ऐसी है कि देखिए अगर आप $100 रिसीव करेंगे तो उसमें आपके $5 जो है पेपाल फ़ीस काटेगा। अब उसके बाद आपके पास रह जाएँगे 95, और फिर वहाँ से अगर आप फ़िलिपाइन का जो आपका अकाउंट है, वहाँ से आप यूएस डॉलर में यानी पेयोनियर के जो आपका बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, तो फिर आपकी जो रकम वहाँ से कटेगी, $35 फ़ीस होगी। तो तकरीबन $60 आपके पास आएँगे और फिर पेयोनियर की जो फ़ीस है वो है 2%। यानी अगर आप $100 पेयोनियर से पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेंगे तो उसपे जो है आपके 2% चार्जेज़ कटते हैं। तो यानी $100 पर $2 आपके चार्जेज़ कट जाते हैं। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखिए। अब ये तो हो गया कि जो पाकिस्तान में मैंने जो तरीका आपको बता दिया कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान में कैसे रकम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास देखिए आपका यूएसए, कनाडा या यूरोप का बैंक अकाउंट पेपाल अकाउंट बना हुआ है, तो फिर आप जो है एक और सर्विस है ज़ूम। ज़ूम की सर्विस के ज़रिए आप बहुत आसानी से पाकिस्तान में अपने किसी भी बैंक अकाउंट में या फिर आप किसी भी शनाख्ती कार्ड वगैरह के ज़रिए भी पैसे पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये देखिए जो मैं बैंक अकाउंट लिंक किया था वो कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का था। ये कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का जो अकाउंट है ये आपको पेयोनियर से मिलता है।
और अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आए, वी आर सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, तो पहले मैं यहाँ देखिए फर्स्ट सेंचुरी बैंक लिंक करने की कोशिश कर रहा था तो ये नहीं लिंक हुआ। तो फिर मैंने जो दूसरा अकाउंट रिक्वेस्ट किया पेयोनियर को, पेयोनियर ने मुझे नया बैंक अकाउंट इशू किया, तो फिर ये मेरा पेपाल से लिंक हो गया था। अब देखिए ये एक सर्विस है zoom.com, ये XOOM zoom.com है, जूम बाय पेपाल सर्विस है। तो इसके ज़रिए भी जो है आप पाकिस्तान में पैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जूम की जो सर्विस है ये सिर्फ यूएसए, कनाडा और आपका अगर यूरोप का अकाउंट बना हुआ है पेपाल का, तो वहाँ से आप पाकिस्तान में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका जो है पेपाल का अकाउंट आप फिलिपाइन के एड्रेस पर बनाएंगे, तो फिर आप जो है जूम की सर्विस इस्तेमाल करके पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और मैं ये इस्तेमाल कर चुका हूँ सर्विस, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। वहाँ आपके पास फिर एरर आता है और यहाँ से आपके पास देखिए सेंड मनी का ऑप्शन है। तो आप अगर अकाउंट बनाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से आ सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, कौन सी कंट्री में करना है, ये आपके पास पाकिस्तान आ रहा है और फिर यहाँ आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये शो भी कर रहा है कि आपके जो कितने पैसे आप भेजेंगे। आप देखिए $200 आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पाकिस्तान में 32,000 रुपये मिल जाएंगे। और ये आपको जूम की जो सर्विस है ये थोड़ा एक्सचेंज रेट कम देता है। अगर आपके देखिए आज मैं सर्च करूँ यूएस डॉलर रेट, डॉलर टू PKR, तो आज का जो डॉलर का रेट है वो 166 रुपये 65 पैसे है। लेकिन जूम आपको देखिए यहाँ पे 162 रुपये और 87 पैसे दे रहा है। तो जूम थोड़ा आपको जो सर्विस के चार्जेस ज़्यादा काटता है और ये आपको मसला होता है, लेकिन आप पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये देखिए जूम के ज़रिए आप पाकिस्तान में बैंक अल्फला, अलाइड, यूबीएल, MCB, NC और नेशनल बैंक, अगर ये काफ़ी सारी सर्विस है, बैंक हैं जहाँ पर आप पैसे भेज सकते हैं। और ये चीज़ ज़हन में आपको मैं रखे कि आपको बता दूं कि जूम की सर्विस के ज़रिए जो आप पैसे भेजेंगे वो आप या तो अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर ये मुख्तलिफ सारी जो बैंकों की ब्रांचेज़ हैं आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब जिस बंदे को फ़र्ज़ करें आपका पाकिस्तान में आपका भाई है या वालिद साहब है, आप उसे पैसे भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने जिसको पैसे भेजने हैं उसका शनाख्ती कार्ड और जो उसके शनाख्ती कार्ड पे नाम है, एड्रेस वगैरह है, आपने वो डिटेल जूम में प्रोवाइड करनी होती है। और फिर जूम से आपको एक नंबर मिलता है, वो नंबर आपने लेके जाना होता है बैंक अकाउंट में करीबी। और वहाँ पर जाके आप जो है वो जब डिटेल्स शो उनको बताते हैं कि मेरी जो पेमेंट आई है मैंने वो हासिल करनी है, तो वो बैंक से आपको पेमेंट मिल जाती है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है तो तब भी वो आपको पेमेंट मिल जाती है। लेकिन जूम की लिमिटेशन यही है कि आपका जो है पेपाल का अकाउंट जो है यूएसए, कनाडा या यूरोप का होना चाहिए। जबकि अगर आप अपने पेपाल अकाउंट से पेयोनियर को लिंक कर लें तो फिर आपका ऐसा कोई इशू नहीं रहता। आप फिर बहुत आसानी से पेपाल से जो है पेयोनियर में ट्रांसफ़र करते हैं रकम, और फिर पेयोनियर से आप आसानी से पाकिस्तान के किसी बैंक अकाउंट में हासिल कर लें, रकम ट्रांसफ़र कर लें या जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर लें, तो रकम आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है आप बहुत आसानी से पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। और मैंने दोनों तरीके एक्सप्लेन किए हैं, या तो आप पेयोनियर से हासिल करें या जूम के ज़रिए। और कोशिश की है कि जो मेरे नॉलेज थी, जो सर्विस मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अब अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला था और आप पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं, तो अब आपको मसला नहीं होगा और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।